ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों में सबसे बड़ा कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका उत्तर हमारे शास्त्र क्या देते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक प्रामाणिक कथा। यह कथा कोई मनगढ़ंत या सुनी सुनाई कहानी नहीं है। यह कथा गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संपादित श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। आइए जानते हैं उस दिव्य कथा को जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महानता को प्रकट करती है। एक बार सरस्वती नदी के किनारे बहुत से ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। वहां यह चर्चा होने लगी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में से सबसे बड़ा कौन है। कोई साफ उत्तर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि तीनों की परीक्षा ली जाए। इस काम के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को चुना गया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। इससे ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन यह जानकर कि भृगु उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को रोक लिया। इसके बाद भृगु जी भगवान शिव के पास कैलाश गए। शिव जी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि आप नियमों का पालन नहीं करते। यह सुनकर शिव जी को बहुत क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाने लगे। तभी माता सती ने बीच में आकर शिव जी को शांत किया। फिर भृगु ऋषि बैकुंठ पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु जी ने उनके वक्ष स्थल पर पैर से प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने तुरंत उठकर भृगु जी के चरण पकड़ लिए और कहा, ऋषि, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? उन्होंने भृगु जी के चरणों को सहलाया और आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। यह देखकर माता लक्ष्मी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन विष्णु जी ने भृगु जी को पूरा सम्मान दिया। भृगु जी बहुत भावुक हो गए। वे वापस ऋषि मुनि के पास लौटे और सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर सभी ऋषि मुनियों का संदेह दूर हो गया और उन्होंने मान लिया कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे पूर्ण शांति, करुणा, धैर्य और क्षमा के प्रतीक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक अन्य कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।